तो ये माना जा रहा है कि सारी गतिविधियां उसके घर से ही होती थी, सब कुछ इस घर से ही ऑपरेट होता था। अतीक अहमद का काला कारोबार खालिद जफर ही चलाया करता था, अपने घर से ही ऑपरेट करता था। और शायद यही वजह है कि पुलिस के पास एक पुख्ता ग्राउंड इस घर को ध्वस्त करने के लिए, और अवैध निर्माण भी बताया जा रहा है इसे। जो पेपर्स चेक किए गए, खंगाले गए, उसमें ये जानकारी सामने आई। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पंकज, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, डेमोलिश किया जा रहा है मकान को खालिद जफर के। जी जी बिल्कुल, इसको जमीन जहद किया जा रहा है मकान को। और जिस तरह से अभी कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकी गई थी, क्योंकि उसके अंदर जो सामान थे उस सामान को बाहर निकाला जा रहा था। कम से कम लगभग 25 से 30 यहाँ पर लेबर लगाए गए थे जो ये सामान अंदर से निकाल रहे थे। निकाल के इसको अतीक अहमद का जो मकान था चकिया स्थित, वहाँ पे इस सारे सामान को शिफ्ट किया गया है। क्योंकि यहाँ पे अतीक अहमद का परिवार यहाँ पर रहता था, उसकी पत्नी रहती थी, उसके दोनों बच्चे इसी मकान के अंदर रहते थे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि प्रशासन के लिए कि इस मकान में कार्रवाई की जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर जो पुलिस पहुंची है, पीडीए की टीम पहुंची है, आरएएफ पहुंची है, तमाम जो यहाँ की सिविल पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये अतीक का घर यहाँ पर है, कुछ ही दूरी पर, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर अतीक का घर है, जहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। ये जगह जो है ये कसारी मसारी कही जाती है इस जगह को, इस जगह का नाम है। और उससे थोड़ी ही दूर पे 500 मीटर की दूरी पे चकिया जगह पड़ जाती है, जहाँ पर अतीक अहमद का घर है। तो इस कार्रवाई को जो यहाँ पर हो रही है, बुलडोजर चूंकि छोटी गली है तो एक ही बुलडोजर अभी अंदर पहुंच पाया है, 3 बुलडोजर अभी इस गली के बाहर खड़े हुए हैं। कार्रवाई दोबारा से चालू हुई है और कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है। अंदर के सारे सामान बाहर निकाल लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मकान के अंदर से दो जर्मनी की राइफल मिली है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, 2 राइफल मिली है, जिसका वीडियो न्यूज 24 के पास है, जो अपने दर्शकों को दिखाया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यहाँ से 2 राइफल मिली है। तो आखिर इस मकान के अंदर जो असलहा था वो किस लिए रखा गया था, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, ये पता चल रहा है। पुलिस वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, अधिकारियों से बातचीत की, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ये असलहा आखिर क्या कर रहा था इसमें। इस दौरान जब सामान निकाला जा रहा था तो इसके अंदर से 2 जर्मनी का राइफल बरामद हुआ है। पुलिस भी इसे अपनी कस्टडी में लेकर इसकी जांच और छानबीन कर रही है कि आखिर ये कहां से आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज, जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, कोई भी दया दिखाने के मूड में यूपी पुलिस नजर नहीं आ रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या ये बुलडोजर जो चकिया की तरफ घूमा था, क्या अतीक अहमद का घर भी निशाने पर है? वो डॉक्यूमेंट्स देख रही है पुलिस, अगर अवैध लगता है तो वो भी ढाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चकिया का अतीक का जो मकान था चकिया में, वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया था, पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ मैदान के रूप में रह गया है। क्योंकि बुलडोजर जब घूमा था कसारी मसारी की तरफ, तो उस घर से जैसे ही घूमा तो चकिया होके ये बुलडोजर अंदर घुसा है कसारी मसारी वाली गली के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोग दहशत में थे, लोग को की ये इच्छा थी, मतलब जानने की एक वो ख्वाहिश थी कि कहाँ जा रहा है ये बुलडोजर, क्या होने वाला है, किस तरह से ये होगा कार्रवाई। तो ये सारी चीजों को लेकर काफी उत्सुकता लोगों में दिखाई दे रही थी। और जब बुलडोजर इस तरफ घूमा है और उसके बाद जब यहाँ पे पूरा एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लोगों को, गली के लोगों को मालूम हो गया था कि यहाँ पे कोई कार्रवाई होने वाली है। सुबह से ही पुलिस आ गई थी और जितने भी मकान है, जो मकान था उसके अगल बगल के, जो जहाँ कार्रवाई होनी उसके अगल बगल में जो मकान थे उसको पहले से ही खाली करा दिया गया था, ताकि वहाँ पे अगर कार्रवाई की जाए तो किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी की जान माल का क्षति ना हो। उसको देखते हुए पुलिस ने पहले ही यहाँ से अगल बगल के मकानों को खाली करा दिया गया था और इस गली को छावनी में तब्दील कर दिया था। पंकज, ये भी बताइए, खालिद जफर पे ये जो चोट हो रही है, क्या इसे सीधे अतीक अहमद पर चोट माने? क्योंकि सारा कारोबार अतीक अहमद का खालिद जफर ही देखता था और शायद इसी ठिकाने से सब कुछ ऑपरेट होता था। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से बाहुबली सांसद अतीक अहमद का ये जो सारा कारोबार, जमीन प्रॉपर्टी का जितना भी कारोबार होता था, क्योंकि अतीक अहमद अपने ऊपर अपने नाम से कोई भी काम नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कार्रवाई, सीधे तौर पे कहा जाएगा कि अतीक अहमद के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल सही न्यूज 24 जानकारी दे रहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल अतीक अहमद के ऊपर चोट है। और जिस तरह से जो जफर के घर पे पहले यहाँ पे पहुंची है पुलिस और कार्रवाई चालू की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अतीक अहमद की पत्नी रहा करती थी, उनके दोनों बेटे रहा करते थे, तीनों यहाँ पर। तो जो अपराध में आया है उनका अतीक अहमद का बेटा, वो भी इसी मकान के अंदर रहा करता था। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली जो कार्रवाई हो रही है पीडीए की तरफ से, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, वो जो कार्रवाई हो रही है मकान को ध्वस्त करने की, वो बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं खुश हैं कि कार्रवाई तो शुरू हुई है। जी बिल्कुल। खालिद जफर के बारे में और क्या जानकारी पुलिस दे रही है?
पंकज, आपको बता दें कि पुलिस अभी कोई भी जानकारी शेयर नहीं करना चाहती है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी जांच चल रही है, तो हमारी जांच प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर वो अपनी गोपनीयता बनाए हुए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ खबर छन छन कर सामने आ रही है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और सदाकत जो कि अभी जिससे पूछताछ हो रही है, जो हिरासत में है, क्या लग रहा है उसकी निशानदेही पर अभी ऐसी कुछ और एक्शन देखने को हमें मिल सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सदाकत पुलिस कस्टडी में है और एक के बाद एक कोई ना कोई बात सामने निकल के आ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल के आई है कि इस पूरी घटनाक्रम में किसी एक महिला का जिक्र आ रहा है। वो महिला कौन थी, कहां से आई थी, क्या इरादा था, किस मकसद से उस साथ में शामिल थी, वो सारी चीजों पे अभी जो है पुलिस मंथन कर रही है, जांच रही है और उसकी छानबीन की जा रही है। और खास करके जब घटना हुई थी, घटना के दिन एक वीडियो CCTV के द्वारा आया था, उसमें एक कार से महिला निकलती है और महिला वहां पर जो घटना हो रही थी उसका वीडियो कैमरे में कैद करती है और फिर कार में बैठ के चली जाती है। आखिर ये कौन महिला थी? महिला के गले में एक आई कार्ड टांगा हुआ दिखाई दे रहा था। ये कौन महिला थी, कहाँ की थी, किस लिए ऐसा किया, उसने वीडियो क्यों बनाया और वीडियो बना के वहां से चली गई? उसके बाद अभी पुलिस की भी छानबीन कर रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये महिला कौन थी, कहाँ से थी और क्यों इस तरह से वीडियो बनाया और वीडियो बना के गायब हो गई। अभी तक उसकी पुलिस तलाश कर रही है। बिल्कुल। और पंकज, अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर भी छापेमारी चल रही है, तो क्या प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक ही ये एक्सरसाइज है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि पूरे देश में उसकी तलाशी के लिए यूपी पुलिस की टीम काम कर रही है? जी बिल्कुल, STF की 10 टीमें संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। इलाहाबाद के कई जगहों पर छापेमारी की गई है। उसके अलावा लखनऊ में इनका जो फ्लैट था वहां पे छापेमारी की गई है और दिल्ली में अतीक अहमद का एक फ्लैट था, वहां पर भी STF की टीम पहुंची और छापेमारी की, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस इस शख्स को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन पंकज, एनकाउंटर्स की तरफ भी इशारे किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता ये ट्वीट कर रहे हैं कि विकास दुबे की गाड़ी जैसे पलटी थी, कोई आश्चर्य नहीं कि अतीक अहमद की गाड़ी भी पलटे। क्या लग रहा है ये पूरा मामला जो है जड़ से उखाड़ फेंकने की कवायद है क्या यूपी पुलिस की अतीक अहमद के माफिया कारोबार को, उसके पूरे नेक्सस को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस योगी आदित्यनाथ की बातों को लेकर एक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है खास करके अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी लाने की जो थीम है, वो कहीं ना कहीं एक रणनीति उसकी बनाई जा रही है। उनको इलाहाबाद लाने की कोशिश की जा रही है, यूपी में लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक डर सा सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे विकास दुबे के साथ हुआ था वैसा ही कुछ हादसा हो जाए। इसको लेकर पंकज आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।